चलिए फिर से आज की क्लास में हम एनसीईआरटी का न्यू एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2 इस बुक का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप एक्सरसाइज 1.1 में 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किए थे, वैसे ही अब एक्सरसाइज है 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये दे रखा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। इसके मतलब हम जान लेते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो रेशनल नंबर अगर जानना है, रेशनल नंबर रेशनल नंबर अगर जानना है तो कोई भी नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें उस नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। पी बाई क्यू भी बोलते हैं, कुछ लोग ए बाई बी भी बोलते हैं, जहाँ कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, तो आइए जहाँ पे क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, जैसे हम ले लिए 7, 8, 5, 9/11। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्यू की जगह पे कुछ नहीं लिख रहा, मतलब कुछ नंबर, हर नंबर के डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं। जीरो नहीं लिखना है, जीरो नहीं लिखे 1 लिख सकते हैं, 1 लिख दीजिए। कोई सिंपल अगर नंबर लिखा है वो भी नंबर रेशनल नंबर ही होता है। किसी भी टाइप से नंबर लिखा जाए ये सब रेशनल नंबर ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रेशनल नंबर। ठीक, आप यहाँ पे 12/10 भी ले सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें रूट 5 जो 5 है उसे इरेशनल क्यों कहना पड़ रहा है। सुनिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं 4 से। अगर कहीं 4 लिखा है, कहीं पे 9 लिखा है, तो आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट का सिंबल है। अगर हिंदी मीडियम में कोई पढ़ रहा है तो उसे वर्गमूल का सिंबल बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट का सिंबल है, मतलब हम 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो +-2, इट मीन्स हमें क्या क्या मिल जाएगा 2, और नहीं तो -2। फिर ऐसे हम 9 का अगर करेंगे स्क्वायर रूट तो हमें मिल जाएगा +-3, इट मीन्स 3 या तो -3। ठीक है, हम दो आंसर मिलते हैं। लेकिन क्या इसके जगह पे अगर हम 5 रखें, क्या 5 का स्क्वायर रूट हो सकता है? जैसे हमने देखा यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल करेंगे, दो नंबर का एक पेयर बनता है, वही वाला नंबर प्लस माइनस में आंसर हो जाता है। लेकिन 5 के साथ में ऐसा कोई नंबर हो नहीं पाएगा कि 5 को हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर पाए। तो 5 का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, मतलब जो एक्स्ट्रा सिंबल है रूट का आ रहा है ये बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रूट 9 रेशनल है, रूट 4 रेशनल है। ऐसे रूट 7 ले लिया जाए, इसका भी कोई फैक्टर नहीं बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, तो हमें ऐसा ही प्रूफ करना है रूट 5 इज इरेशनल नंबर। लेकिन ध्यान दीजिए कि रेशनल नंबर के लिए हम ये प्रोफार्मा लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन इरेशनल नंबर में ऐसा कोई प्रोफार्मा होता नहीं है कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में, ए बाई बी के फॉर्म में कुछ लिख पाए। इसीलिए मैं दिए गए क्वेश्चन को पहले हम लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हम यहाँ पे एज्यूम ये करने जा रहे हैं कि प्रूफ तो करना इरेशनल, लेकिन हम लेके चलेंगे रेशनल, क्योंकि इरेशनल के लिए कोई प्रोफार्मा होता नहीं है, तो हम दिए गए नंबर को रेशनल मान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर ए एंड बी सच दैट। देखिए यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिख रहे थे उसको ए बाई बी के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन क्या इसको ऐसा हम लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इनका फैक्टराइजेशन होगा नहीं। तो आगे अगर हम सॉल्व करें तो हम ये कहें कि जब हम इसको रेशनल मान ही लिए हैं तो इसके इक्वल टू में पी बाई क्यू लिख सकते हैं, ए बाई बी लिख सकते हैं, जहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर का वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, सपोज ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप 12/10 लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 2 × 3 मिल जाएगा, 2 4 4 3 12, और 10 का 2 × 5 मिल जाएगा, और सबके हम फैक्टर में 1 लगा सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि सपोज ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जो हमारा नंबर ए बाई बी है इसमें जो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी नंबर मिल रहे थे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, ये भी कॉमन नंबर हो गया, 1 भी कॉमन नंबर है। तो एक क्वेश्चन में कहा गया है सोल्यूशन में कि अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा और भी कॉमन नंबर मिल सकते हैं अगर हम रूट 5 को रेशनल लेके चलते हैं तो। ठीक है, और फिर आगे सुनिए, कैन डिवाइड सॉरी देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम ए और बी को दोनों को को प्राइम ले लें, मतलब कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9/11 है, तो इनके बीच में अगर फैक्टर अगर किया जाए तो केवल 1 1 कॉमन मिलेगा। देखिए
इसमें 3 × 3 × 1 होगा, इसमें 11 × 1 होगा। इसमें 1 के अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इन दो नंबर को को प्राइम नंबर कह सकते हैं। तो 9/11 भी हमारा को प्राइम होगा, ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है। अब देखिए कि अब √5 a/b एज्यूम किए थे, तो b को हम ट्रांसफर कर देंगे √5 और यहाँ b मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अगर डिवाइड में था तो b √5 a हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड में स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर मिलेगा, रूट का स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का तो सिंपल सा नंबर मिलता है, जैसा कि आपको दिखा दें कि मान लीजिए √5 है, इसका स्क्वायर लिख रहे हैं तो √5 × √5। जब दो नंबर सेम रूट के साथ सेम नंबर रहता है तो उसका आंसर केवल वही नंबर बस रह जाता है। जैसे √3 को ले लीजिए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 × √3 और आपको मिल जाएगा केवल आंसर 3। तो दो बार कोई नंबर रूट में है तो उसका आंसर सिंपल सा वही नंबर हो जाता है, ठीक है। तो वही तरह से √5 का स्क्वायर केवल 5 हुआ है। आगे चलते हैं। Therefore a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, देखिए अगर हम 5 पर ट्रांसफर करें तो a स्क्वायर बाय 5 लिख सकते हैं, तो वही लैंग्वेज में लिखा गया Therefore a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, मतलब जो हमारा a स्क्वायर है उसके डिवाइड में हम 5 लिख करके डिविजिबिलिटी दिखा सकते हैं। इट फॉलोज a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए 10 का स्क्वायर को अगर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो हम 10 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, हो सकता है ना। देखिए 10 10 जा 100, तो 100 डिवाइड बाई 5 ये भी 20 आ जाएगा। तो हम इसका स्क्वायर हटा के देखें तो 5 2 जा 10, ये भी हो जा रहा है डिवाइड। तो वही कहा जा रहा है कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है तो a को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सो वी कैन राइट a इक्वल टू 5c। देखिए जैसा कि हमने जो c लिया है, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो ऐसे कोई भी नंबर अलग अलग डिफरेंट नंबर हम लेंगे तो डिफरेंट नंबर यहाँ पे आंसर आएंगे। तो वैसे ही जो डिफरेंट आंसर आ रहा है डिफरेंट नंबर उन्हीं को हम सी मान लेते हैं, ठीक। तो a इक्वल टू 5c हो गया, मतलब 5 का हम सी टाइम टेबल पढ़ेंगे, सी तक टेबल पढ़ेंगे तो हमें a मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं ऑलरेडी इसमें कि a इज डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 का टेबल पढ़ने से हमें a मिल जाएगा। जैसे 5 2 जा 10 मिला है तो 2 क्या हो गया, मतलब c हो गया। वैसे यहाँ पे c लिखे, देखिए अगर इस चीज को हम लिखना चाहें तो 2 × 5 लिख सकते हैं ना, या 5 × 2 लिख सकते हैं, तो वही 2 मतलब c हो गया, ठीक है। वही यहाँ पे c लिखे हैं। फॉर सम इंटीजर c, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a वी गेट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25c। इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे आ जाइए फिर से, यहाँ पे आ जाइए फिर से, यहाँ देखिए 5b स्क्वायर था, हमने a इज इक्वल टू 5c ले लिया, तो एक जगह पे 5c जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर था, एक जगह पे 5c रखेंगे तो 5c का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो 25c स्क्वायर हो जाएगा, वही बोले हैं। अब देखिए डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25, 5 टाइम्स में कट जाएगा, इट मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देखेंगे अगर हम यहाँ से तो क्या मिल जाएगा हमें, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25 तो 5c, मतलब अगर हम 5 को इधर ले आए इस साइड में तो b स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा, वही लिखा गया है। दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इसी का मतलब है कि डिवाइड 5 आ सकता है, मतलब b स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 मिल जाएगा आपको। एंड सो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अच्छा वही नंबर हो गया फिर से कि अगर a स्क्वायर को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से तो a को भी डिवाइड कर सकते हैं 5 से, वैसे b स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो b को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर दिस मीन्स दैट, सॉरी आगे √5। अच्छा ये देखिए जितना हमने इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर हमने जितना चीज देखा है ये सब प्रॉपर्टी रेशनल की होती है। इट मीन्स हमने रेशनल मान के चला था तो सारा नंबर क्या हुआ, जितनी लाइनें मिल रही हैं वो सब रेशनल के अकॉर्डिंग मिल रही हैं। मतलब मैं यही से कंट्रारी शुरू कर दिया था कि इरेशनल था, हमने रेशनल माना, सारा की जितने लाइन है वो सब रेशनल के अकॉर्डिंग मिला है। क्यों ऐसा मिला है, क्योंकि हमने पहले ही रॉन्ग एजप्शन कर दिया था कि हमको इरेशनल प्रूफ करना, हमने रेशनल लेके चला था, तो रेशनल लेके चले तो इसलिए रेशनल मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, √5 कीजिए रेशनल नंबर मिल रहा है, क्यों, लेकिन बट दिस कंट्राडिक्शन एराइज फ्रॉम आवर रॉन्ग एजप्शन, सो √5 इज इरेशनल नंबर। मतलब हमने स्टार्ट में क्वेश्चन को इरेशनल ना मान के रेशनल लिया था, इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है कि रेशनल के प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग हमारा रेशनल नंबर
आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम उसको जो था वही अगर लेके चले होते तो हमें वही आंसर मिल जाता। इट मीन्स इरेशनल था, रेशनल एक्चुअली तो रेशनल आंसर मिल रहा है। ये कंट्राडिक्शन इसलिए होगा कि रेशनल इरेशनल को रेशनल लिए थे, ठीक है। अब अगर इरेशनल को इरेशनल लिए होते तो हमारा आंसर इरेशनल आ गया होता, वही लैंग्वेज यहाँ पे लिखा गया है। हम इरेशनल को डायरेक्टली इरेशनल नहीं ले सकते हैं क्योंकि रेशनल जैसा इरेशनल के पास ऐसा कोई प्रोफार्मा नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या ले लिए, रेशनल ले लिए हैं। डायरेक्ट हम इरेशनल प्रूफ नहीं कर सकते हैं, हम रेशनल की हेल्प से इरेशनल प्रूफ करते हैं। मतलब अगर कोई नंबर हम जो बोल रहे हैं, जो नंबर अगर जो लिया जा रहा है वह अगर इरेशनल है तो अगर हम रेशनल बोलेंगे, अगर रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल हो जाएगा। तो यही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।